राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों जितने आए सबका बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये तो सबने पता है कि गर्मी का टाइम से सभी परेशान सो गर्मी में। मैं तो गर्मी में कतिये घबरा जाया करूँ। पर ये टाइम तो सत्संग का रखा था, इसलिए ड्यूटी तो मैंने बजावनी पड़ी। अब और बताऊंगा एक बात। 2-4 भाई अब और गए थे मेरे पास में। मैं जिद्दी तो किसी करया नहीं करूँ न मैं कुछ अगला कह तो मैं कह चलो भाई छुट्टी से। ओशा गांव पहलवान हुआ जुलाने के थे, उनका सत्संग आश्रम बनाया सुन अपना सन मिलकी किसी ने कीलन भाइयों ने आप पे करया कराया। वह सत्संग के लिए आश्रम उठे गए दिवला जाए। मन उनको कह दिया बोलो तुम कहोगे उसे टेम कर दूंगा। न बोले हमारा 8 तारीख का सत्संग हो जाए। 8 तारीख शनिवार पड़ता होगा न। मैंने उनकी हाँ भर ली। वो कहने लागे रात का सत्संग माना नेरा नेरी थारी नहीं चलेगी। 8 का उनका सत्संग कह दिया कि 8 का ठीक से आ जाऊंगा। दिन का सत्संग से उनका। और ये भी बात हमने सब मिल की करया से कि कोई बड़ा आश्रम हो जगह हो। दूसरी बात से नहीं, गांवों में कई जगह इस तरह करया करते रात ने सत्संग नहीं करूंगा। मैं तो टाल नहीं करी न, फिर सत्संग थारे वर्गन करके कर दी टाल कि ठीक नहीं है न। मन तो कहीं ले जाओ मत, ऐसा सीधा साधा मानस। मेरे याद आजा छोटा था, बाप मेरा ऐसा था, माँ थी कोनी, दादी ने पाला था। तो मैं कई बार कोई रूस ज्यादा नु कंदे तू याद रखेगा, ऐसी दादी तेने काशी में करूं तो ले भी नहीं मिलेगी। मैं समझा नहीं करता काशी में करूं तो क्या न कैसे। मगर मैं भी सत्संगियों तुमने कहता हूं कि मैं जाया पीछे रोगी। ऐसा मानस तुमने काशी में करूं तो नहीं मिलेगा। मैं न किसी की बात को उल्टी कर जानदा न सुलटी कर जानदा, सीधा साधा मानस। मेरे में एक ही खोट से, वो बता न कुदरत ने क्यों भर दिया। ये सब के सब बतेरी कहते हैं। मगर क्या एक महापुरुष का संग था मेरे दाता अरमान साहब ने तो ऐसी बातें नहीं सिखाई। मगर मैं फकीर का सत्संग करा। फकीर वो क्या करते थे, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, बेधड़कों की सत्संग करना। कहते तो महाराज भी थे ये बात कि तू बेधड़क हो कि सत्संग करना तो महर्षि का पोता से। मेरे ये एक बात से मैं जब कहने लगू मेरे बस की बात नहीं, मैं कह देता हूँ। अच्छी हो बुरी हो ठीक हो बेठीक हो, अपनी भी संगत के बीच में कह देता हूँ। ये कमी मेरे पर्दे की बात न रखी जा न पर्दा रखा जा। दूसरी बात ये से कि क्यों कहूं सो, मैं अपने मन तो सोचता हूं कि मैं न संगत का कदे खाया हाथ लगे न संगत का करया से। मैंने संगत का कोई एक चीज नहीं खाई और न मेरी नीयत है क्यों सतगुरु अच्छा मिल गया। संगत की चीज संगत को संभला देनी से, इसलिए भी मैं बोल देता हूं।
चापलूसी तो वो करता है जिसने गर्ज है। मन तो एक गर्ज से कि आप लोग अपना भजन सुमरण करया करो, अपने विचार अच्छे रखा करो। विचारों में बड़ी भारी शक्ति से, जो विचार छोटे है गिर जाता, जिसके विचार ऊंचे हो कभी गिरे नहीं गाना। इतनी भारी शक्ति से विचारों में कि मैं कितना वर्णन करके बताऊं। अगर मेरा ये प्रमाण दे के बताऊं आप लोगों तो आप मान जाओगे एक गरीब मानस बेचारा, मतलब मेरे विचारों में शक्ति, मैं ये करूं वो करूं ये करूं धोरे कुछ नहीं। जब तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो सारा सामान आ जाता, आप ही आप मालिक भेज देता। जब तुम्हारे विचार गंदे हैं तो सामान है वो भी सुकड़ जाता, खत्म हो जाता। आपको नू किस तरह रावण पास इतना सामान था मगर विचार गंदे थे। भविष्य तो नौकर था एक किस्म का, छोटा भाई, कुछ उसके विचार ऊंचे थे। बड़े बड़े ऋषि, मतंग ऋषि जैसे कितने ऋषि हुए, उनके कितने बड़े बड़े में भीलनी के विचार ऊंचे थे। राम आऊंगे, सतयुग की बात लाई बैठी, त्रेतयुग बैठी रही। आप लोग तो 2 घंटे बाट नहीं देख सकते ना, कि मैं 9 बजे का 9 बजे आ गया ठीक है, जब घंटा 1.5 घंटा लेट कर दे तो बल्कि नाराज हो, चाल पड़े मारा नहीं किसा मारा, चलो सुन रखा सत्संग। उसके व्यवहार देखा कद बतंग ऋषि सतयुग की बात बताऊं से। और त्रेता युग में रामचंद्र जी आए से मिलने के लिए, और इतने कितने उसके विचार करड़े थे। विचारों पर बात चली, विचार ऊंचे होने कितने कि राम आऊंगे इसको तन मिलेंगे। किसने बताई? कि मेरे सतगुरु ने बताई, मतंग ऋषि ने, कि तू राम के दर्शन करे, राम तेरे धोरा आऊंगे। मैं भी एक दिन बैठा था, मेरे महाराज जी ने कहा क्या सोच रहा पगला? मैंने कहा कुछ नहीं सोच रहा, नहीं बता। मैं ये सोच रहा था ये जामन मरण किस तरह मुकेगा। मेरी निगाह जा रही थी, कितने दिनों आते हैं फिर जाना रावणा, ये जाना हमने कभी न कभी हम कातिल भी बन जाएंगे। ये जाना हमने कभी न कभी को मार भी देगा, बीमारी भी लग जाएगी, कोई और शांति मिल जाएगी, और भी क्रोधा मिल जाएगा, गिरावट भी हो जाएगी। ये तो बहुत बुरा खेल से। इससे किस तरह पांडा छुटा, मैं ये सोचने लग रहा था। बोला आप भी ये सोचते महा तू नहीं आओगा इस संसार में फिर? मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ, फिर नहीं आवा, तेरा काम पूरा होया। और तू अब भी मेरे करने मेरे लिए आया, मेरी मदद करने के लिए। अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने उनकी बातें बताओ। एक दिन में बैठा महाराज फकीर चंद जी कहने लागे मैं राधा स्वामी धाम तक आया सू और मैं परम सुंद गौड़ ब्राह्मण सू। मैं झूठ नहीं बोलता कदे भी। ये कह करके और बातें संत ताराचंद महाजी कि तू भी नहीं आएगा फिर मैं भी नहीं आऊंगा। अब मैं कहता हूं मेरे को तो इस बात का ख्याल नहीं क्या आना है क्या जाना है, पर आप लोग बैठ के न मेरे ढाल ख्याल करया करो कि इस संसार में अगर आना जाना बना रहा तो हम क्यों आए, क्यों संतों की शरण ली। आप लोगों ने यह भी नहीं पिछाना कदे कि कौन सा संत से कौन असंत से। मैं एक ठोड़ चला गा कि जत्तो मंडी एक महात्मा था, उसकी बड़ी कदर करे। पुरानी बात से मैं बातचीत बैठ गया, मेरे नू बड़े बड़े थे। ये तो मास्टर काट दिया कर आप बल दिखे कोई काटा कुटा को नहीं करता न। वो बाबा जी ने उस महात्मा ने मेरे पर अटैक करा,
जो अपने नूह को नहीं काट सकता वो क्या भक्ति करेगा। अब ये तो आप लोगों ने पता से कि जो कहेगा वो कुआ लेगा। मेरी तो नूह की बात थी, मैं बैठा रहा, कुछ नहीं बोलिया, सुनता रहा कि तेरे नूह बड़े बड़े से। ठीक कैसे मैं आप लोगों ने इशारा करता हूं कोई बात का। थोड़ी बार मैं बैठा वहां पर क्या होया कि लड़कियां आ गई कई, और मेरे करंट लगता है। कोई लड़की आन की साधु के पांदा बेन मेरे करंट लग्या ना, मेरे बस की बात नहीं ना। उसके वाण की पा धोए पानी ते पा पुंजे, फिर वो पा दाबन लाग गई। उनका महात्मा जी के हाँ नूह तो कोई असर को नहीं पड़ता, भक्ति में ये असर पड़ता है। मैं तो इसको गिरा समझता हूँ, ये तेरी चेली से। बोले हाँ, तू तो डूब गया। कोई गृहस्थी बेटियां तो पा नहीं दबाऊंगा, तू अपनी बेटियों तो पांचवा धुआव से तो सीधा नरक में जाएगा। मेरे तो नूह तो बात करे, नूह कोई मामूली बात से कोई बात, कोई लड़की बड़े बड़े रखते धोए मांझे रखे, मगर ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि लड़कियों तो पा दबाऊंगा। और बैठे बताओ भाई, तुम रोज सत्संग सुनते हो। वह कहने लगे जी आज हमने आपकी बातें माननी पड़ेगी, ये तो रोज दबाता है। मार तुम अपनी लड़कियों को दाब देखते हो। बोले हाँ, तुम बाप नहीं हो, तुम जुल्मी हो। लड़की जब पांता बन लाग रही से और तुम बेटे बेटे देख थार वर्गा गिरा कौन, तुम तो हुआ तेज गुंडे के पा। ए सत्संगियों, तुम नाम धारी सो कहीं तो भी नाम ले रखा हो। मैं ये नहीं कहता, दो चार चीजों का ख्याल रखा करो। एक तो ये ख्याल जरूर रखो, जो सतगुरु तुमने अंतर का पूरा भेद नहीं देता तो तुम मोक्ष में धोखा है। दूसरा ये ख्याल रखो, जो सतगुरु करामाते दिखाता तो क्या करेगा। मैं बैठा था, एक भाई बात करने लग गया मेरे से। मैंने कहा मैं तीन चीजों न ऐसी मानता हूँ कि अच्छे नहीं मानता न, और ये लोग तो तीन ही चीजा फंसे बैठे से। मेरा प्रश्न तो था सत्संग तो सिर पर हाथ रखने का। बताओ तुम लोग तो तीन ही चीजा फंसे बैठे सो। कौन सी चीजा? तीन नाम। और वो बहुत आते लोग, कोई आन की पूछे ये बात से बात, तो किसी का थारे गोज में नोट से उनके नंबर बता दे, थारा नाम बता दे, थारा मन की बातें बता। कितना बड़ा महात्मा मानोगे उसने। मेरे पीछे पीछे फिर वो महात्मा नहीं होता तो मसमरे जमाड़ा ही बता सकता। तुम उसको बहुत बड़ा बनना। ये गिरावट से आप लोगों की। अगर कोई मान तुम ना आन के बैठ के न पर्दा करके कह लिया मैं तने फलानी जगह पेड़े लिया दू, या तने फलानी चीज लिया दू, ला अमरूद लिया दू, ला अनार लिया दू, इतनी चीज लिया लिया कि रुपये बना के दिखा दू। ये तो बाजीगर देखे होंगे न। दो चार बातें तो मास्टर भी करया करे से दिखाई दी कि तुमने। तो इस तरह वो खेल क्या हाथ की सफाई है या लिया दंदे होंगे। अगर वो चीजें लिया दिए, पेड़े लिया दिए, बर्फी लिया दी, तो क्या ये तो हलवाई भी दे देगा तुमने। वह करामाते बाजीगर का खेल सब। जब उसको बड़ा मानते हो तो तुम फिर महात्मा को बड़ा मानते हो। इसी काम करने तो बाजीगर को बड़ा मानो। वो बाजीगर भी दिखा देता। अगर तुम किसी पास जाते और कोई महात्मा तुम्हें आसन दिखाता, बड़े भारी माँ भी बहुत आसन लगाया करता था। आसन दिखाता, दे तोड़ मरोड़ के न इतने आसन लगाता, मैं अच्छा मानता हूँ। अगर ये कहो परमात्मा भगत सर भक्ति करता, ये बात तो झूठ है। अगर वो भक्ति उससे ज्यादा नटों की छोरी करती है। कला करके नाच पर ली खड़े में आंख पर रुपया ठाली और कितने आसन लगा के मुर्गे बन की चालेंगी।
तीनों चीजें सोचो विचारो अपने मन में, और तुम तीन चीजा फंसे बैठे सो। तुम करामात देखना नहीं, कभी सोचा न करामात किसको कहते हैं। पूर्ण पुरुष अगर कोई महात्मा सतगुरु मिल जा और वो तुमने 18 मंजिलों का भेद दे दे और 10 प्रकार के शब्द बता दे, अंतर के 52 अक्षर 72 नाड़े अंतर का समझा दे और अंतर के प्रकाश में ले जाओ, उस करामात को समझो। क्यों? वहां से तुम आए थे, फिर वापस नहीं आओगे। कई भाई खिंच जाते हैं, मैं कहता हूं कि जिसका तुम ध्यान करोगे वह जाना पड़ेगा। किसी का भी कर लो, अगर तीर्था करो तीर्थों जाओगे, व्रता करो उनमें जाओगे। किसी का और पुरुष का करो पुरुष पा जाओगे, औरत का औरत पा जाओगे। ये तुम्हारे शास्त्र के जहाँ आसार वहीं भाषा। इसीलिए आप लोग अगर अभ्यास में बैठते हो, साधन करते हो, क्या करना चाहिए? आपने तो प्रकाश को देखना चाहिए। कई लोग प्रकाश भी देखते शब्द में लग जाते हैं। ये किसी का बात थी, उसका जवाब मिले से। आप प्रकाश देखते हो तो शब्द की खोज मत करो। सोचो मैं क्या कहूँ। प्रकाश को देखते हो, शब्द की खोज मत करो। वो सब प्रकाश तुमने आप ले जा शब्द में। अगर तुमने शब्द सुनाई देता तो प्रकाश की खोज मत करो ना। वो शब्द आप ही उसका मुंह तो लकड़ता प्रकाश। तो शब्द सारी दुनिया की जड़ है, इसलिए राधा स्वामी नाम कोई स्त्री पुरुष का नाम नहीं है। राधा स्वामी नाम तो सुरत और शब्द का है। इसीलिए कोई मैं जब नहीं है, कोई जाति कोम नहीं है राधा स्वामी नाम। राधा स्वामी नाम तो धुनात्मक है और राधा स्वामी नाम ही एक सुर शब्द का योग से। राधा नाम ही सुर शब्द है। इन्हें कदे कोई राधा नाम को मत को समझो महात्मा। राधा नाम है, सुरकार स्वामी है परमात्मा। जब तुम शब्द का साधन करते हो और शब्द का ये पता है कितने शब्द हैं और तुम शब्द में एक में डट गए तो धुर नहीं पूछोगे। अगर तुमने ऐसा शब्द सुनाई देता, उसमें बड़ी मस्ती आती है और सतगुरु पूरा मिला नहीं, वो शब्द वो तो कई बिना सतगुरु भी सुन लेते हैं। ऐसे मेरे बहुत आते हैं, समझ गए। और वो उस शब्द में अटक जाते, 9 शब्द बाकी रह जाते हैं। इसलिए जब सतगुरु पूर्ण मिलता है तो पूछो शब्द में अटको मत नहीं न। जब शब्द में तुम्हारे विचार लग जाती है वृत्ति तो सतगुरु पूछो कि मेरे को इसी तरह आप ही बता देगा, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं न। अगर तुम सारी बात कहोगे तो मैं तो मेल मिला देता हूँ। क्यों? मन दे रहा कोई नहीं मंजिलों का। मैं तो निकली था सौदा जानू सो। सतगुरु तो मेरा सतगुरु ही था। मन को पूरा सतगुरु तलाश कर लेना। इशारा करता हूँ कि जब तो एक बात बताओगे सतगुरु पूर्ण होगा, सारी बात खोल के दर दिया था आगे और पर्दा नहीं रखता है। और उस सतगुरु की पूर्ण पहचान क्या है कि जितने जो जिसमें जब कहा होगा उसी की बात उसको समझा देगा। ये पूर्ण सतगुरु की पहचान बताता हूँ। जिसमें जब कहता उसकी पूरी बात समझा देता और फिर कहता ये उरे लक्का से भाई आगे तेरी मर्जी। संत मत इस आगे जाता है और संत मत तो गुरु की भक्ति तो जाता है। बड़ा गुरु की भक्ति क्या न कहते हैं? सतगुरु तो शब्द से, जिसका शब्द का भेद नहीं, शब्द नहीं खुल रहा, उसकी तुम कितनी पूजा करो वह तो गुरु की भक्ति, सतगुरु की भक्ति नहीं है। सतगुरु की भक्ति उसको कहते हैं जिस सतगुरु ने शब्द को प्रकट कर लिया और उन शब्दों का पता हर अभ्यास करता है। आपको के बता पढ़े लिख के बता देते के बातें हम किस तरह माना, पढ़े लिखे बता देते। मन अनुभवी बात आती है वह न्यारी होती है, पढ़े लिखे की न्यारी होती है। अनुभवी तो गट जाती है, पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे पहचान जाते हैं उस बात ने ये है। और अनुभव की बात न अनुभवी पहचानता है। जब तुम साधन अभ्यास करना शुरू करो, बड़ा काफी लोग ये बात बड़ी क्या है,
जब तक हम काफी देखते सतगुरु की सैन को नहीं समझे इतना तो उस घर को भी नहीं जा सकते और न तुम्हारा काम करते। मैं एक बात बताऊंगा, हमारा गणपत कहता कोतरी का डड़ा मार दो। मैं एक बात, मेरे पास में प्रेमी आया, कहने लगा जी आज चौथ का चांद से। फिर मैं के बात से बोला देखियो मत, मैं क्यों बोला कृष्ण ने देखा था तो उसको बड़ा भारी दोष लग गया था। माँ देखो सारे जने देखो, राधा सुन दयाल ने यही भ्रम दूर करया से। अगर तुम हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दो, और राम बलजी लोग हंसे तो हंसण दो। राधा स्वामी नाम मिल गया फिर भी तुम चांद का नहीं देखने दोष लगेगा तो तुम गिर गए, फिर थारा दोष उतरे को नहीं। देखो सारे जने बोले आइंदा हम नहीं कराएंगे ख्याल कदे भी। मैं बताता हूँ क्या था चांद देखना, ये भी मैं महात्मा संग करया से, और आप लोगों ने ये बात का पता नहीं वो चांद कौन सा होता है। कृष्ण जी महाराज ने चौथ का चांद गऊ की पैड़ पानी में भरी थी, गऊ की पैड़ पानी में भरी, उसका में चांद दी जब वो दोष लगता है। तो यह तो हम देखे नहीं से, तो कृष्ण ने देखा होगा। इसीलिए कई बन, जब मैं भी छोटा था एक बार महात्मा मंगलानंद जी थे, उनके साथ में बाई रहा करती माम कौर देवी। वह बोली महाराज में तो डूब गई। बोला क्या माम कौर? बोला आज में तो चांद देख लिया चौथ का। बोला तुम तो चाड़े कर दिए, मैंने पहले कहा चौथ का चांद ना देखिए। बोली महाराज सब देने का चली गई मेरी। अब उनकी बातें बता, मैं तो इतना था भी कौन जानकार। मैं कहने लगा माम कौर? बोले हाँ भाई, मैं एक बात बताऊं कि राम नाम तो सारे दुख दूर हो जाए। चाह ना रखे कि राम नाम की सारे धोने धो देगी, इससे दूजी चाह ना सना दुनिया जान तक खो देगी। परमात्मा का नाम तो सारे दुख टल जाते, जो सतगुण बताओ नाम तो सब दुख दूर हो जाते, बल्कि बीमारी भी दूर हो जाती है। सतगुरु सिर पर हाथ धरता उसे कोटि जन्मों के पाप कट जाते। कोई जब प्रश्न करना चाहो तो खड़े कर लो कि किस तरह कटते हैं। कटे हर कटते रहेंगे कदे लोग। इसीलिए सतगुरु का हाथ सिर पर रखना जरूरी था। मैं बातें क्या कर रहा, सतगुरु की बातें आगे बात कर रहा था, और वह तीन बातें बता गया। सतगुरु की पहचान है प्रकाश और शब्द में। मगर जो ध्यान में नहीं बैठते, गुरु को याद नहीं रखते, क्या करते हो? मेरा तो सतगुरु शहनशाह के शहनशाह थे, पूर्ण पुरुष थे। मैं उन तक कभी भी हेरा फेरी नहीं करी, कदे धोखा नहीं करया। इसलिए मैं भी कह देता हूं तुम धोखा करते थारे लिए करते हो, मेरे लिए तो करते नहीं। कितने सत्संग आते, झूठ बोलो थारे लिए बोलते हो, हेरा फेरी करते हो थारे लिए करते हो। ये बात मन तो नहीं, एक बार की बात से मैं सत्संगी बैठे सो, काफी लोग बहुत कर लेते हैं, कह देते हैं मेरा भाग बड़ा अच्छा से। क्यों? कि मन सत्संगी अच्छे मिल गए दो चार। इस आश्रम का तो मैंने पता ही नहीं क्या करे क्या कौन के चाचा साधु राम और मालिक है। इतना हिसाब का मानस, मेरा भाग ही अच्छा था, समझ गए। बहुत ही पवित्रता था काम करना, इतना काम जल्दी इतना कौन करने लग गया। हम राजीव की और माधोर की, रतिराम हर की, इनकी की बात करते हैं, ये बैठे बाल मुकंदर बड़ाई करते हैं। ठीक है, सारे बड़ाई के लायक, इतने सेवादार सब बड़ाई के लायक हैं। और मैं सबको आशीर्वाद भी ये देता हूँ जितने सेवा करने सेवादार से, मालिक उनको शांति दे और वापस न भेजे इस संसार में। क्यों? संसार तो पीछा छूट जाओ तो नहीं अच्छा से। मगर कब पीछा छूटेगा? कामी तरह, क्रोधी तरह, पापी तरह, अनंत आन उपासक कृत घन तरह न नाम रखंत। मगर फिर क्या कहते? कामी तरह, क्रोधी तरह, पापी तरह, अनंत लोभी जिवड़ा ना तरह कह कबीर सिद्धांत। काफी लोगों की बातें मैं कहता नहीं न,
मैं एक मानस की बातें दे, उनका गुरु लंगड़ा तो चले लंगड़ा हम दे चाले। मैं बोला ये क्या होया, गुरु की नकल करते, मेरे सत्संगी भी नकल करते हैं। मैं दुआई दिवाता वो भी दुआई देना शुरू कर देते हैं, मैं प्रसाद वो भी प्रसाद देना शुरू कर देते हैं, मैं पूजा लेता वही पूजा लेनी शुरू कर दे रहे। मैं पूजा खाता नहीं, मैंने गौ वर्गा नेम है सत्संगियों। मैं संगत की सेवा चढ़ाई, मेरे गुरु नेम कराया था, मगर संगत की सेवा पूजा चढ़ाई, तुम गुरु बन की नर मेरी रीस करके खाते हो, गिर जाओ सर्वनाश हो जाएगा। ये बड़ा करड़ा काम सकदे जानते हो न। इसलिए इन गुरुओं की हालत नहीं देखी तुमने कि छिड़ की मरे से उनका आखिरी में मुंह नहीं देखा, सुना प्रताप उनका मुंह नहीं देखा, लोगों ने खड़े होकर पेशाब लकड़े, अस्पताल में जा की चीख मार मार के मर गए। मेरे महाराज जी का बेटा में बेधड़क होगी, नू कदमी फकीर कंधे क्यों मरे हुए कि वह नू मरे चेलों का धोखा दे दे कि धन खा गई। कोई भी इतिहास मेरे सामने तो नहीं आया सा, मगर संत जो आए न उन अपना पवित्र जीवन बिताया। मेरा तो सतगुरु पूर्ण था ना, मैं भी गिर जाता। उन्हें पहला ये नेम के संगत के 4 पैसे न खा लेना, बस इस बात पर खुला बोल देता हूँ। मेरे बाप की सेवा करी थी, इस बात तो मैं खुला कह दे, जो अपने माँ की बाप की सेवा नहीं करता उस वर्गा पापी तो कोई धरती पर एक नहीं। बुरा माने मेरे सत्संग मत आओ, कोई भी क्या जरूरत है। जो सास ससुर की सेवा ने वो भी बड़ी पापी से ना, अच्छा लगे मेरे सत्संग मत आओ। मैं किसी को गलत बातें नहीं सिखाऊंगा, सीधी बातें करी। मैं अपने बाप की सेवा करी, गुरु की दया तो हुक्म मानता रहा, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग भोले हो, सीधे हो। आजकल के ढोंगी पाखंडी मेरे जैसे आपको क्या कहे, धन भी ले लेते, इज्जत भी ले लेते, मान बढ़ाई फंस जाते, मर जाते हो। बच के रहना शुरू करो। मैं सीधा मानस, बनावटी बातें न आती न मैं जानता। मेरा प्रश्न चले आता सूरज सबज पर, क्या मैं अपने मन को अपने आप को कहता हूँ कितना काम है। मैं सोचता मेरे इतना काम कोई सत्संगी नहीं करता न। 2 रोटी थारी खाता हूँ और काम इतना करता हूँ कि तुम्हारे पास कोई गुलाम भी नहीं करेगा इतना काम। मैं 100 गुलाम हूँ जितना 1 लाख गुलाम हूँ आप लोगों की सेवा करने में। मगर वो तिर जाएंगे जो मेरी वचन को मानेंगे, जो न मानेंगे कि बकी जान दे डूब जाएंगे। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों अपना साधन अभ्यास करया करो, जितना बना उतना राजस्व नाम का सुमरण करया करो, टेम नियमित बना के काम करया करो। अगर तुम नियमित नहीं बनाओगे तो फिर ठीक नहीं रहेगी। इसीलिए मैं सबकी बातें बताई, रिद्धियां सिद्धियां कट्ठे लग रहती हैं और स्वरूप बैकुंठ कट्ठे लग रहते हैं और मोक्ष का दरवाजा कहाँ से खुलता है। जब तक तुम दरवाजा ले जाओगे मोक्ष का दरवाजा, फिर भी हम लोग भजन सुमन करने वाले सा क्या हम आपका आगे बात लखोगी नहीं रखता ने। मेरे कल पास आए हुए होंगे उरे इसके दिवाली के सत्संगी आए, कहने लगे महाराज कुछ हमारी मदद करो। मैं के घेर निकालना से सत्संगियों ने कह दिया कि मेरे पास तो पैसे प्रताप ने जमा कर रखे से। बोले प्रताप ने सरसम बेची थी के मैं आप पे कहने वाला सो ये सत्संग करता है और इन्हें 50,000 रुपया मेरे में जमा कर रखा है। ये तो मन आश्रम में दे दे, मैं बरतूं को नहीं उनने, वो न्यू के न्यू जमा है। समझ गया, मैं वो मानस हूँ। आज लोग रूप चंद मैंने 4 पैसे सेवा के नहीं दिए से, कहाँ से लाता है सत्संग में। न मैंने मदन ने कदे 4 पैसे दिए सेवा के लिया की। आवासंग ने दिए पहले, फिर यो डूब गया था, फिर बोला मैं डूब गया। मैं के होया, मेरे टोटा आ गया। माँ तू सेवा खा गया? बोला हाँ खा गया। एक दिन दिए थे वो खा गया। बोला मैं फिर ला दूंगा। ये नु कह मैं तेरी गया वो सेवा दिया। संगत की सेवा ऐसी होती है। मैं काफी बातें बता दे, सीधा मैं डरता नहीं किसी से भी, सीधा मानस।
और मन को देता मैं कि हसार के सेवा के पीछे आए मेरे पास काफी जमा साहब और न प्लाट ले दिए मैं उनके पीछे लेता, मेरा उसमें कोई हक नहीं ना। हसार की संगत के पैसों तो बनिया सारा मैं इसके पैसा मैंने कह दिया जरूरत क्या मेरे दूंगा मैं इसके जमा से। इले संत सतगुरु जिन डेरियों की सारी संभाल रखता उनका न्यारा हिसाब रखना चाहिए, मैं हिसाब रखता हूं। आप लोगों ने मैं सतगुरु नहीं होने सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूं। ये आप लोगों काफी लोग तो सत्संग में भी नहीं आते ने, सत्संग होता वह अपना न्यारा कर लेते मैं न्यारा, इसीलिए वह गिरावट से उन लोगों की संभल जाए तो अच्छे, ना संभलेंगे तो भूरा पिंड ताड़ी बनेगी। उन मर्जी तक काम करा 5 वर्ष, क्या एक लालास का पंडित बैठा से क्यों रहे वो बता देगा क्या होया। भगवान मेरा निजी शिष्य था और वो काम करे नरपाप जो उस खिलाफ दार अपनी मर्जी तक काम कर ले जा, 12 महीने क्या हालत हुई उसकी। इसीलिए सतगुरु की चढ़ा नजर होया बजर, और सतगुरु की नजरों तक गिरा 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 वो दड़ंग देश चला जाता। मैं इसे हालत देखी, मैं आप लोगों चेतावनी देता हूं और मैं ये भी नहीं कहता न मैं कोई परम संत हूं गुरु हूं। हाँ गुरु की ड्यूटी बजाता और मुंह तो लकड़ भी जाता कि मैं एक हिसाब तो सतगुरु हूं, सतगुरु की ड्यूटी देता हूं। क्यों कि मेरी ड्यूटी है तुमने बचाने के लिए। मेरे मिसाल बड़ी याद है, बाबा सावल सिंह महाराज की लेख है और मैं उनमें जाया करता। मैंने पता एक सत्संगी बड़े शब्द गामदा और बड़ा भारी पाटिक था, बड़ा भारी करया कर। दोया की बात आ गई। एक पाटिक तक लड़की ने मारा जहर देखी, उसका फोटो फकीर चंद दिखाया कि मध्य प्रदेश में गुरु बन की चलेगा। पाटिक था। एक पाटिक की किताब में लिख रखा कि अमेरिका मिल गया। उन्हें बता एक पाटे खुद उठे जाके इन महाराज ने संभालना पड़ा कि वो बड़ा भारी सत्संग करने लग गया। लोग उसने बुलाने लग गए। बाबा सावण से कहने ला रहे मूर्ख तू बिना इजाजत सत्संग मत करया करे। बोला क्यों? अरे तू क्यों करता? बोला तू अपना काम कर, तेरे दौरान टाल कर दूंगा, मेरी कोई तन मेरा कोई मतलब नहीं। संति होते बाबा सावण से बोला रे समझ ले कुछ नहीं, सोचो 12 महीना में 13 महीना में कई वर्ष में उसका कोड लग गया और किसी ने भी वो बढ़न नहीं दिया। ने दरबार में आ गया, कोई बोले वो आ रहा, बोला बाहर काट दो, ये तो गुरुमुख नहीं है मनमुख, बाहर काटो हलवा पूरी खानिया दो। वो पाया पड़ गया, बोला महाराज बख्श दो। बोला ये बख्श का खाना नहीं है यहाँ पर, ये मैं जाया करता, मेरे को सुनी बातें सर लेख की दिखा दूंगा मैं। उसमें आकर उन्होंने पांव पकड़ लिए। बोला किस तरह? बोला मैं तन कई भूंडी लागी। बोला हाँ जी, क्योंकि मैं नोट मिला कर दे, हलवा मिला कर दे। अब दंड भोग लिया क्या? सेवा कर दरबार की 12 दिन सेवा करी, नाक नाक पर रह गया वो कोट। बोला जी यो, बोला यो तो निशानी से तो गुरु के हकमदुल्ली करी थी। इसीलिए हुक्मुद्दीन के गुरुओं के लड़के कितने बदमाश होते हैं, इन पुजारियों की औलाद कितनी बदमाश हो जाती, मौलवी औलाद कितनी बदमाश होती है। और गुरुद्वारे ज्ञानियों की क्यों वह भजन तो करते नहीं, वह खा कि उनकी औलाद बेकार हो जाए। इसीलिए गुरुओं की जो होते हैं ना हराम का पैसा खाने थे, उनकी औलाद खराब हो जाती है। मेरे पास रहता है इनका लड़का, आया जाए कर मेरे सम बताऊं अपनी बातें। मेरे बहन से सारी एक और भी कोई से मैं मेरे किसी को भी संगत के पीछे नहीं दे दूंगा। कोई ऐसा मानस आ जाता है तो उसने दे देता हूँ संगत के भी, है तो दूसरी किस्म का से। अगर मेरा सत्संगी कोई निजी मांगा इन मत है तो मैं अपनी कोई चीज बेचूड़ी जिनस बेचूड़ी उसमें पीछे दिया करूं कि उसमें दूंगा, इनसे जाएंगे। ये मेरे खेत की कमाई से और मेरी कमाई के से इतने भाई ये थोड़े दूंगा, इतने मेरे पास मैं अपने रख लेता हूँ।
अगर कोई ज्यादा नु कहे इतनी भाई संगत के तो मैं दूं को नहीं, मेरे पास इतने से को नहीं, सीधी बातें कह देता हूँ मैं, इसलिए बचा रहा के जर बचा रहता हूँ, इसलिए तिर जाओगे। मेरा उद्दन मेरे पास रोटी खा के, लंगर में रोटी खा के, और तुम्हारा मन डामाडोल हो तो मेरा मुंह नहीं देखना कभी भी आके। मैं सीधा मानुस हूँ, सीधी बातें कहता हूँ। अगर तुम आश्रम में आते हो, दिनों दिन रोटी खाते हो और खाना खा के तुम्हारा मन बेकार हो जा, तो उस दिन ये सोचना थारा महाराज भी गिर गया और खान पान भी गिर गया, और कदे भी ना उस महाराज के पास। अन्न में बड़ी भारी शक्ति है, इतना कहने वाला नहीं मिलेगा तुमने कोई भी। अन्न में इतनी शक्ति है, जिसका अन्न पवित्र होगा उसका सब किम पवित्र हो जाएगा, और थोड़े भजन में काम चल जाएगा। मेरे पास कितने आते कितने करते, मैं रोज चला गया, किसी ने मन पैसे दे दिए, मैं धर रखे सोचूं किसने दूंगा, क्या करूंगा, किसी गरीब मानस को दूं, उसका काम लकड़ जा कोई, उसका पुण्य हो जाएगा अगले। यहाँ काफी मन बैठे हैं, मैं इस बात को देख लेता, आप लोगों को सत्संग सुनाता हूँ, इसलिए सत्संग सुन के न, और फिर भी तुम नहीं चाहते थारी मर्जी से धोखाबाजी करते हो, कर्जा तो देना पड़ता है। हम गुरु बन की धोखा करके लाते हैं बड़ों की न, तो पाप हमने सेज जाएगा। मैं एक बार राज फकीर चंद के पास चला गया, और मैं जाकर के क्या करया, मैं तो गया था न कोई बात में, उसने जान दिए कहा के संत ताराचंद महाजी कि मेरे पास एक अमेरिकन आ रही, इसका लड़का रुपये लाई थी, घने चढ़ाए से, और कहती है महाराज आप गए थे और मेरा बेटे को इलाज करया सुपने में, मैं तो नहीं गया, संत ताराचंद ये रुपये चढ़ाए थे ना 80,000, आप जाते हो। मामा ये पर्सन लेके आया था कि मैं किसी, मेरे पास भी 2-3 आए, इब कितने आते, ये लड़का हो ऐसे, ये फलाना होया, ये फलाना। मैं कहता हूँ तुम्हारी पराल बज का खेल, तुम्हारे कर ये जरूर है, संतों के दर्शन से आई टल बला, जोडन सूली में रो कांटे में टल जा, ये मैं जरूर कहता हूँ। जो कांटे में टल जाता संतों के दर्शन में, संत होना चाहिए। संत किसको कहते हैं, वो कर्ता के कर्ता। अगर तुम ज्यादा नजदीक हो कि देखना, उसका खाना पकड़ लो, बस 2 चीज पकड़ लो, खाना और सोना। खाना कितना दपाई हो 3 छटा, और सोना कितना घंटे 2 घंटे, तो क्या होना चाहिए, फिर तो भजन सुमरन होना चाहिए। अगर वो किसी तरह भी करो, भजन सुमरन जरूर होना चाहिए। न उसके को पैरा होता, न को ड्यूटी होंगी, भजन का वक्त तो लेनू हो, सब कुआड़ बंद करके बैठ जाओ। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं लगा प्रताप, तो ना सी बैठो मन टिका करके। सुन गया गिल साहब, मन टिका के बैठो, तेरे धोरे डाढ़ी वाला बैठा। मैं रात में जाता हूँ, हर मेरा आश्रम में रहता, हर वक्त जाता हूँ, एकला इस तरह बैठा रहता। कई तो मैं जाऊंगा, ये बूट खड़े होंगे, और ये तो बोहरा हाथ लाई भी मस्त रहता। इसीलिए कोई कोई अभ्यासी होता है। अगर ना मन टेके, ना वृत्ति टेके, तो बैठे रहो, घबराओ मत। नीन करत करत अभ्यास मुड मती होत सजान, जैसे पत्थर नेजू पत्थर आवत जावत करे निशान, कि आमदे जांदी निशान कर देता है। लगे हम घबरा के खड़े हो जाते हैं। जिन गुरुओं पास जाते हैं वो उनको हम पकड़ लेते हैं, मतलब उसको इसे पकड़ते हैं, तो हम तो नहीं छोड़ते न, और वो तुमने पकड़ी रहे क्या था, उसको धर्म जाना, मेरे चेले चले गए तो मेरा रोजगार चला गया। ये शिक्षा देता कि गुरु छोड़ दिया तो काला मुंह हो जाएगा। मैं कहता गुरु सतगुरु को कोई छोड़ता है कौन ही न, दुनिया तो देह को छोड़ती है, और उस देह को छोड़ दो। जिस देह में गुण नहीं है छोड़ दो। जैसे इसका पति हिजड़ा अथवा क्या लाल खिलाएगी। जिस सतगुरु ने अंतर का पूरा पता नहीं है, अंतर का भेद नहीं जानता, अंतर की मंजिल तय नहीं करी, वो क्या त्यारेगा। उसको छोड़ने कोई नुकसान, मन ने भी छोड़ दो बेशक। मैं कभी कहता हूं तुम्हारा मन लगे वहां चले जाओ, बड़ मैं सीधा मान सीधी बातें बताता हूं आप लोगों का जीवन सफल करने की।
जब तुम्हारा, मैं कभी किसी नहीं कहता इस तरह ध्यान बैठ मेरे पास जाते, मैं कहता भजन करया करो, और अगला आप ही करता करता आप ही कहता मेरा बन जाता है। ठीक है कि इसलिए रेडिसन बताता हूँ कि जहाँ रेडिसन मिलती है, जहाँ भजन सुनना जरूर भी वहाँ रेडिसन अच्छी लकड़ेगी और थारा जीवन बन जाएगा। ये तो मेरा थोड़ा प्रश्न चला आया था, मैं आप लोगों को बता दिया। अब रही बात है ये सत्संग की, सत्संग काफी लोग करते कराते हैं। आए न गाँव में अगर कोई सत्संग कराओ, तुम गांव के सत्संग बैठ के कर लेते हो, कर लिया करो। अगर कोई किसी ने बुलाओ तो पहली क्या आन की हुक्म मांगो कि जी हमने फलाना तो सत्संग कराना से, तो हम उसको कह दें ले जाओ, या के बेरा मेरी फुर्सत में चला जा ना अपने मिल की सत्संग। ये नहीं कि फलाना बुला लिया सत्संग करा लिया ना, वो आर्डर बंद साथ, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, समझ गए। मैं अपना खुद ऐसा नहीं करता ना, वो आर्डर बंद है। जितने आश्रम तुम्हारे से उन आश्रम सेवा में उठे उठे दे के आता हूँ, और अब भी मैंने यही पढ़ सक वहाँ की सेवा वहाँ ही दे दो, मैं तो ले आता भी नहीं। कई लोग कहते हैं गाड़ी, हाँ भाई गाड़ी का किराया लूंगा जरूर, क्यों मैं गाड़ी का किराया लेके आया, ये मैं छोड़ता नहीं, चाहे गिल साहब हो, चाहे प्रताप हो, चाहे मोहब्बत हो। और रसीदा है साहब है, सत्संग करो। जो कोई नू कहे कि क्या हम ताराचंद को जानते हैं, हम तो सत्संग कराएंगे, और रोज कह दिया हम करेंगे, तो मेरा आश्रम में सत्संग मत आ जाना कभी भी। उसने अपनी अच्छी तैयार कर लेनी चाहिए, काला मुंह हो चुका उसका। क्यों? गुरु बढ़ाए सब बड़े, बलकर बढ़ाने को बलकर के हिरणा कसरावण बड़े जड़ा मोड़ तो दिए थे। इसलिए अपना काम करो, जिसकी ड्यूटी हो वो काम उसने करना चाहिए, उसके मुताबिक पूरा पूरा करना, ड्यूटी के अनुसार काम करो। अगर तुम्हारी ड्यूटी है उसमें तुम धोखा करते हो तो मर जाओगे। उसमें पहले ही बोल दो कि महारत या ड्यूटी नहीं, जरूर सेवा, ये भी बोल दो कि महारत या ड्यूटी नहीं और कोई कर लेगा, और ना कोई करनिया होगा तो हमारे सिर पर चढ़। एक बार सत्संग था, कई चले गए, मेरे धोरत एक अमरचंद था दुर्जन परे का, बहुत अच्छा सत्संगी से। मैं बोला अरे सारे गए, सत्संग उजड़ेगा। बोला राधा सुनदयाल का सत्संग आपका से, महाराज सुनदयाल का तो उजड़ेगा, तो उसका सुधरा, उसका वो तो उजड़िया कि दूना दूना बढ़ गया। बोला कित गए वह माँ आगे भिष्टा खा के उल्टे। बोला सत्संग राज सुनदयाल का आपका तो उजड़ जा। इले जो काम करने वाले सेवादार से उन तक काम न हो तो वो अपना बिल्ला भगा दे कि मेरे तो सेवा को नहीं होगी, और कोई कर लेगा। अगर कोई भी करने वाला नहीं होगा तो राज सुनदयाल करेगा खुद आके, वो तुम्हारे प्रगट होगी कराता और वो ही करेगा। इसलिए सेवा सेवा ही होता, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। मैं ये बातें मैं नहीं कही, ये सत्संग के ट्रस्ट न कमेटी न पुआई से मेरे पास कि सत्संग चलाना है। मेरे गुरु महाराज के पास में मैंने कहा मैं बड़ा जुल्मी हूँ। मेरे गुरु महाराज ने कहने लगा महाराज के इस तरह क्या करूं कि ने नाम दान का आर्डर दे दो 5-7 आने और सत्संग फैलेगा। बोला रे मूर्ख, नो सत्संग फैलिया करे से, सत्संग को बिगाड़ता तू। मैं महाराज बहुत फैलेगा, वो तो बामण से बामण उसके दोहराई, यो चमार से चमारा, यो धानक से इसके धानक आएंगे, यो जाट से इसके धोरिया आएंगे, बहुत सत्संग फैलेगा। अरे मूर्ख, तन के बेरा सत्संग का। मन मेरा कहना मान लिया, उनको ऑर्डर दे दिया, फिर छपाई किताब अरमान सागर। ये बड्डा तो पाछे छपा, पहल का मेरे दोहरे से अरमान सागर लेके आऊं, नाम मेरा बस इतना, और किसी का नाम को नहीं। मैं बोला जी उनका नाम नहीं दिया। बोला किसका? माजिर को गुरु बड़ा कही थी उनका। बोला तू तो डूब गया, मैं नहीं डूबने दूंगा ना। तने पता गुरु किसका नाम है? काम तो एक आधा होता करने का, तन तू तो डूब गया, मैं नहीं डूबने जो। मैंने गुस्सा आया। मैं बोला क्या नुकसान था? बोला आगे पता लगेगा। उन लोगों ने वो काम कराया क्या?
मतलब वो खुद बिगड़ गए, खुद बिगड़ गए। इसीलिए जो गुरु के वचन, गुरु वचन को त्याग कर दुख पाव पातिक लाग, जानन सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को विरमा विष्णु नहीं जाने। मैं तो सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं कहता। कई ऐसी बातें थी। मेरे पास एक प्रेमी आ गया गेलड़े दिनी। मैं क्या मास्टर ने इजाजत दे, अच्छा सत्संग करया करेगा। उठे बोला ठहरो, जल्दी मत करो, सवेरे बात करना। मैं दो चार बातें करडी कही, वो सवेरे आया ही कोई ने। जाके दूसरा रिश्तेदार थे उनका सोया कोई नहीं, यार बातें को नहीं करी ने। उड़े जाए कण लगे आप टोल न्यारा बनावेंगे के महाराज जी मेरे से लड़िया, नू करया के टोल बनाओ घर के नहीं न बताऊं सुन की बातें। इले काफी व्यवहार ऐसा होता है इन लोगों का। मैं बोला मैं के सोचू तारी ने के करया देखो। मैं आप लोगों कई बार ऐसी बातें सोच लेता हूँ, फिर की बातों सोचू तो तू डूब से तू तो के सोचे, ये के सोचन लाग रही। इले प्रेमियों सत्संगियों शांति तो अपना काम करो। मैं सत्संग नहीं कराया, मैं तो आप लोगों ने सत्संग की शिक्षा लैंड बता रहा सू। अगर लैंड पर चलो तो चला लो, ना चलो थारी मर्जी से। संगत का नेम होना चाहिए। तैरना हो तो डूबना हो तो डूब जाओ। मैंने तो अपना जीवन सुधारा सर, अपना जीवन ठीक करया से, और तैरने का राह बताता हूँ। अब रही बात कौन सी दिन का सत्संग चला आया था, उस सत्संग में क्या था, पानी भरना ही नहीं आएंगे पानी भरना। क्यों कि हमारा पिछले जन्म का कुआ याद आ गया, उसको छाट दिया। अपना कुआ ये जो स्वामी सागर कहते स्वामी बाग में, वो कुआ छाट लिया। एक रात में दिन लाग के न वो पानी मीठा लग जाता है। उस स्वामी जी की बात, उस हजूर महाराज की बातें कहता हूं मैं। इसका नाम सवेरे लिया जा तो सारा दिन शांति रहेगी। उसमें इतनी भारी ताकत थी। वो कौन था? मेरा परदादा। मैं उस हस्ती का पड़पोता हूं। उन्हें क्या करे, राजस्व नाम का कहते उन ना, राजस्व नाम तो स्वामी जी ने चलाया से। वो तो उसने उभारने वाला, बात करने वाला, फैलाने वाला था, सारा करने वाला स्वामी जी महाराज थे। सब कुछ मगर स्वामी जी महाराज ने का दूत मारा कि मत आना उरा, और वो डटा नहीं गा। सर में खड़ाऊ मारी, उस बोला एक खड़ाऊ रोज मार लो, एक बार दर्शन कर लेने दिया करो। ये बातें तो मैं कह गया था आपका गजन में, फिर बताता हूँ। कहा जाओ नई चीज लेके आओ। जब वो राधसु नाम प्रगट करके आए थे, कि राधसु नाम प्रगट करके आए, बोला कर लिया, क्या लिया नई चीज? बोला राधसु नाम। बोले तो राधसु नाम की धुनी होती है। इले कई कहते राजस्व नाम चारों जुगों का नाम है, आज का नहीं है ना। और इसको और नामों को नहीं कहे, इसको मूल मंत्र कहते हैं। मूल मंत्र क्यों है? निज नाम के मूल मंत्र न्यू है, जैसे एक बड़ा भारी पेड़ से, वो मूल से उसमें शाखा लकड़े, डाली लकड़ी पर फल फूल आ जाता। मगर वो जो पेड़ नहीं हो तो शाखा पत्ते सारे खत्म हो जाए। इले राधा स्वामी नाम नहीं हो तो सारे नाम से राजस्व नाम ते क्या लकड़ा, जब नीचे ना आए तो अटल अटारी बन गई। ये लोग घबराते सुन के न, और इन्हें पता नहीं है न। अटल अटारी क्या बन गया? फिर अनामी धाम बन गया, फिर अगम देश बन गया, फिर अगम देश अलख देश बन गया, फिर सतनाम बन गया। नीचे धार उत्तर दिग एक ही धार थी, वह एक ही नाम था। और सतलोक तो नीचे उतरी दो धार बन गई, ज्योतिर निरंजन। काल महाराज ने तप करया, इसलिए राजस्व नाम निज नाम कहता हूं मैं। सतलोक लग तो धार एक ही थी, माड़ी माड़ी मिलोनी हुई सतलोक में। और कई लोग के सतलोक का पूछा, गिरता नहीं। फकीर तुम तो कहता गिरता, मगर मैं कहता हूं आप पूछो इस बेरा पटेगा। तुम्हारी वासना है तो ठीक नहीं न, मगर सतलोक में जाने से वासना होती नहीं न बुरी। तो आपको फकीर क्यों? कि गुरु महाराज ने उसने आर्डर दिया था, क्या कहा था? गुलाज पैदा करनी से बच्चा पैदा करो। तो जब गुरु का हुक्म माना तो आस नीचे उतरिया ही न, इसीलिए गिरावट आ गई थी।
नहीं तो गिरावट नहीं होती। मैं उनका वर्णन करके बता रहा सबका। तो सतलोक तीन 2 धारे बन गई, ज्योति निरंजन काल महाराज करया, और उसके नीचे आन करके फिर कितना पेड़ फैल गया। उन 2 धारा तो 3 धारा बन गई, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उन 3 धारों का कितना विस्तार हो गया कि ब्रह्मा की औलाद कितनी से ठिकाना है कोई ने। शंकर का भी घनी औलाद सर, गणेश बड़ा कार्तिक स्वामी गणेश का 2 बेटे और एक संतोषी माता बनाते, या भी उसकी बेटी बताते हैं, मैंने कैसेट देखी थी। और विष्णु का कि 10 अवतार विष्णु के मानो सुतम, तो वह उसके बेटे हुए, उसके रूप थे। रूप होगा तो उसका होया न किमें तो जैसे गंगा माई जटा में तो लकड़ी तो शिव जी की बेटी होगी न, तो फिर शिव जी की लिंग पर और पानी गंगा जल चढ़ाते, कितना बुरा से। सोचो मैं बुराई नहीं करता न, इन लोगों ने पता नहीं शिव जी की लिंग कहाँ थी। छठे वो तो वेदों की हद में थी, त्रिकुटी में थी, वहां पूछ के न गंगा जल चढ़ाना था। वो गंगा जल कई बार तो नहीं लाना, तुम्हारे अंदर था वो गंगा जल। तो वो क्या था, बीए का होत था उस जगह पर। नीचे मत बैठने दो, उसको उल्टा मोड़ लो, 9 द्वार खाली करके ऊपर चलो। और जब उस शिव जी की पिंडी जो बताते हैं, उस ओम की धुनी वहां पहुंचोगे, वहां गंगा जल चढ़ जाता, उसके ऊपर हम अमर हो जाते हैं और शांति मिल जाती। वो किसी परवाह नहीं करता। फिर मतलब ये लोग तो बाहर का गंगा जल लाके पत्थर की मूर्ति पर चढ़ा देते हैं और सुल्फा पींदे गांजा पींदे आते हैं खुश होंदे हुए। बताइए फिर क्या करोगे। इसीलिए उसके नीचे धार कितने बवाल फैल गया और फिर संसार का विस्तार फैल गया। इसलिए फिर बावड़ की चलिए कितना बने से, इसलिए मुझको निज नाम का मूल मंत्र कहता हूँ, राजसु नाम को। और वो मूल मंत्र से सारे मंत्रों तक आगे से, और सारे मंत्र उसके में आ जाते हैं। जैसे गुल्लर का बरबंट में कितने जानवर कितने बीज आ जाते, इसीलिए गुल्लर का, इसलिए राजसु नाम में सारे मत राजसु नाम तो लकड़े से, और सारे की जान राजसु नाम है। कोई बोलना चाहो तो ये बोलो, सवेरा जिल बोल लेना। सबकी जड़ ही राजसु नाम है। 5 नाम बीर, 10 नाम बीर, 100 नाम बीर, 1 नाम बीर, 9 नाम बीर, सब राधा स्वामी नाम तो लकड़ी से। इसलिए राधा स्वामी नाम मूल मंत्र सब कब मिलता है, ये गुरु की सेवा थे, गुरु की दया तो मिलता। जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करते, न भजन बनेगा, न हाँ घमंडी बन जाओ, अहंकारी बन जाओगे, फिर तुम्हारी गिरावट आ जाएगी। आपको किस तरह बन जाएंगे कि सेवा तो करी नहीं न। एक राजा की मिसाल दिया है मेरे दाता अरमान साहब कि एक राजा का लड़का था, एक लड़का था। राजा ने अपना गुरु बुला लिया महात्मा। वो कहने लगा, महाराज के हाँ मेरा एक लड़का इन्हें सारी विद्या सिखा दो। क्यों? जैसे ऋषि पहले जाने, परशुराम जानता विद्या है, वो पंडवा गुरुकुंड था, द्रोणाचार्य सारे जाना कर देते। ब्राह्मणाएं पाती शस्त्र विद्या, इसलिए गुरुआ पाती। वो बुला लिया, उन्हें शस्त्र विद्या सिखा दी, सारी विद्या सीख ली। उसमें तो कहने लगा, राजन क्या तेरा बेटा मैंने फरवट कर दिया, एक विद्या नहीं सिखाई, वह सिखाऊंगा डटकी। बोला महाराज हुआ कि छोड़ो, जल्दी सिखा दो, वह भी सिखानी चाहिए। बोले सिखा के जाऊंगा, डरे मत नहीं। ये और सारी ट्राई कर ली। बोला मेरा बेटा पास हो गया सब। बोला महाराज हुआ भी सिखा दो। बोले ये भी सिखा दूंगा। लड़कन कहला, लत्ते तार तेरे सारे, लत्ते ताले कच्चा कच्चा रख लिया। राजन क्या तेरा कोरडा दे। वो लेके कोरडा सड़ा उसका 5-7 मारे। अब राजा गुरु का आगे बोल तो सकता नहीं ना। राजा का आँखें पानी, लड़का बेहोश हो गया। कोरडा घेर की बोला राजन की हाँ यह विद्या भी सिखा दी। राजा ने पाप, महाराज मैंने बता दिया कि ऊपर सीखी तो बेहोश हो गया। बोला आपने पता नहीं? बोला ना। बोला राजन ये राजा बनेगा आगे, अगर यह मारू नहीं है तो इसने के बेरा चोट भी लग जाए। अगर ये भी हो किसी का मार नहीं मारेगा। कर मेरे महाराज का अर्धे पगला, मैं तेरे को वह बातें बताता हूँ कि तू डूबे नहीं गाना आगे जाके। मैं इन सत्संगियों खुले छोड़ देता हूँ, शिक्षा देता हूँ कि तुम डूबो मत नहीं ना।
समझ गए? तुम डूब गए, तुम दुखी हो गए तो थारा बट्टा नहीं लगा, नहीं कहीं उस फलाने के शिष्य चाहिए। इसीलिए सतगुरु का काम होता है शिक्षा देने का। जो मन की लखे सो मानवीर, तन की लखे सो साध, और तन मन दोनों की लख ले उसका मता आगाध। इशारे कितने कर दिए, लखे नहीं मोहब्बत वर्गे, उन बातों समझे नहीं न, समझे नहीं तो फिर खुल्लम खुल्ला करनी पड़ जाती है। ये सोचो मैं क्या कहता हूँ। इसलिए गुरु शब्द था उस हजूर महाराज का, जब उसने कहा कि सर पर हाथ धरा, खून आर सिर पर हाथ धरा, शब्द गा दिया कि गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। ये आप लोगों ने पहले बता कि कोई ऐसा संत नहीं जो ये वर्ण नहीं करता हो कि हाथ धरे बगैर कल्याण होता हो। हाथ धरना सब ने बताया से, कोई भी ऐसा नहीं है न। राम ने हाथ धरा, तुलसीदास ने भी हाथ धरा। आपको तुलसीदास ने कद धरा पता नहीं। नानक साहब ने तो मुर्दे का, अंगद साहब ने हाथ धरा मुर्दे के खेती, उसका कड़ा बना दिया। तुलसीदास जी ने हाथ धरा और राम ने हाथ धरा। किसका बताया था मैं? बाली का भाई सुग्रीव का। और हाथ धर दिए, बोला महाराज जो चमत्कार हो गया, मेरे दर्द है कोई न। तुलसीदास जी जान लाग रहे थे, पतिव्रता और आ रही थी, अपने पति से सती होने जाती। तुलसीदास ने देखा, आमदेव सती ने सिर झुकाया, उतर की न बंदगी करी, बंदगी करी। तुलसीदास ने आशीर्वाद दे दिया। तुलसी आवत देकर सती निवायो शीश, तुलसी चुड़ला तेरा अमर और जीवो कोड बरीश। और वह मुर्दे से तीसास है। वह कहने लगी, तुलसी भोरे भैर भोरी कह गे बात, धूम धमाके मतलब जड़ू मड़े की साथ। बोले क्या? बोला मैं सती होने जा तो दबावड़ी बात कह दी। क्या कहा? तुलसी मड़ो मंगाए कर मस्तक में लो हाथ। हाथ मैं साख बता, तुलसी मड़ो मंगाए कर मस्तक में लो हाथ। हम तो कुछ जाना नहीं, तुम जानो रघुनाथ। वो मुर्दा जिंदा हो गया। ऐसी मिसालें में सनातन धर्म की, सनातन धर्म और आर्या धर्म, संत मत का धर्म, मुसलमानों का सबका धर्म एक आर्या धर्म से। आर्य समाज ना बनो, आर्य धर्म को पकड़ लो। और आर्य धर्म सब ऋषि मुनियों का, संतों सब का, एक से दो नहीं है। आर्य धर्म ये कह, शराब ना पियो, चोरी जारी बदमाशी ना करो, मीट ना खाओ, घर में स्त्री पति वर्ता, पति स्त्री वर्ता रहो, और घर में माँ बाप की बुजुर्ग सेवा करो, अपने इष्ट ने याद रखो, बड़े कर्म तो आर्य धर्म ये कहता है। और ये तुमने पता आर्य श्रेष्ठ को कहते हैं। ये लिए उन्हें मुर्दा जुआ दिया। किसकी बात? कबीर साहब ने भी घने कैसा करया से, किसी ने कुछ करया, किसी ने कुछ करया। स्वामी जी कबीर साहब की तुमने सुनिए थी कि जब ब्राह्मण लोग इकट्ठे करने लाए, तेरा गुरु कौन है? बोला डटकी बताऊंगा। दो तालाब पर जा पड़ा, पैड़िया पर रामानंद जी आए। जब पैड़िया पर उतरे, उसकी खड़ाव लाग गई। खड़ाव तो फंड करना था, वो रोन लाग गया। तुलसी रामानंद सिर पर हाथ, बस बेटा राम राम कर, बस बेटा। वो रामानंदी साधु बन गए। तुलसी कबीर साहब ने वो अपना मंत्र अपना लिया। वो तो पूर्ण पुरुष तो थे, दुर्ता आए थे। पंडित कहना तेरा गुरु कौन? बोला रामानंद। बोला रामानंद तो ब्राह्मण से नफरत करता, मुसलमानों से, इन तो अछूत थे। बोला मेरा गुरु वो सब। बोला कद बना? बोला बोल लो, उसने पूछो। सारे ब्राह्मण छुआछूत की बड़ी उस वक्त जोर शोर था। ये 5-6 बने से रैदास वर्गे चेले उसके, कबीर ने भरम तोड़ा से। तो बड़ा भारी जुल्म हो गया। सारे ब्राह्मण इकट्ठे गए। बोला तू न्यू कहता मेरा चेला, मैं अछूत के दर्शन को नहीं करूँ ना? और कबीर तेरा चेला? बोला कौन कहता? बोला वो कहने लगा। बोला उसने। अब ये बात तो मेरे मुंह तो कई बार सुनी हो गया आप लोगों ने। उसने पर्दा तणवा दिया। रामानंद ने पर्दा तणवा दिया। रोज गया और देख की पर्दा तणना। बोला क्यों रहा कबीर? या बोला हाँ जी, कि मैं तेरा गुरु कद बनया था? बोला महाराज नहीं बने। बोला ना। बोला बने थे। बोला कद? बोला देव तालाब पर गया थे, मैं लेट रहा था, मेरे खड़ाऊ लागी तो आपने मैं रोया। तो आपने कहा बस बेटा राम राम कर।
गुरु कह देता राम नाम का मंत्र मिल गया और सिर पर हाथ धर दिया, मेरा तो बेड़ा पार हो गया। तब उन्हें एक शब्द बनाया से कि मेरे सारे कर्म कट गए री, गुरु ने सर पर धर दिया हाथ। ये डाल से गाया करते छोटे थे, मेरे सारे कर्म कट गए, गुरु ने धरा सिर पर हाथ के सारे कर्म कट गए मेरे। तो जब कहते उन्हें पर्दा पाड़ की भगा दिया रामानंद के कबीर ने गोदी में उठा लिया। बोला क्या करते महाराज, तेरी बिरादरी तो न काट देगी और बिरादरी कान देख। बोला क्या देखो। जब कबीर ने शब्द गाया, गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो हमारी भैया, 100 बालक गलिए खेल उन जैसे हम नहीं, हम तो सौदा सत्का कर दे पाखंड पूजत नहीं है। गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो हमारी भैया, 14 दास 84 चेले उन जैसे हम नहीं, जय सतगुरु हमारी बाह पकड़ोगे फिर छुटन की नहीं है। अब चौकस पकड़ ली, इसलिए हाथ की बातें आई हुई थी। और स्वामी जी महाराज जो हाथ धरिया तो शब्द बना दिया, बोलिए कौन सी कली थी। का प्यार परी दूर पड़े, गुरु दाता दीन दयाल चरण लग जगत तेरा। आगे गुरु मैं अपार वर्णन कौन करे, कोई चाखे अमीर सार चरणन सुरत लगे। आगे घट बाजे अनहद सार सुन सुन अदर चढ़े, गुरु देव बेगन अठार उनसे काल डर। अब ये दोयों का मैं पहली बता गया, इसने कहा है कि अनहद बाजे बतेर गुरु उन हजारों विघ्नों को दूर कर देता है। सतगुरु की महिमा उन हजारों विघ्नों को दूर कर देता है और वह अनहद ध्वनि को सुना देते, सुन लेते हैं। बड़े एक बात बता दूँ, अगर हर एक मन का मेरे को सुना मेरे को सुनाओ, उन्हें अपना भांडा पवित्र कर लेना चाहिए। संत सतगुरु सबको सुना सकते हैं, मगर इतनी चीजें हैं वो नहीं। बेहू भांडे में दूध पाट जाएगा। अगर तुम शराबी कबाबी नहीं सुनोगे न, चोरदार से नहीं सुनोगे न, इले कई ये चीज ऐसी है। अगर तुम्हारा भांडा पवित्र है तो सतगुरु को सुना देते हैं। ये बात जरूर, गुरु विघ्न को दूर कर देते हैं। कितने विघ्न नारायण की पड़ते हैं, उनको कौन टालता सतगुरु। मेरे पर तो बड़े विघ्न पड़े। एक बार मेरे इतने विघ्न पड़े कि लोग जीते हैं भयानी में हैं, अब तो पता नहीं। उनने मेरे से 10 दिन लग बड़ा भारी उपद्रव उठाया और मैं गांव छोड़ने की तैयारी कर ली। मैं बड़ा भारी दुख पाया, मेरा कोई वाली वारस न रहा गांव। उस मैंने सोची गांव छोड़ दे, पर मैं करूं क्या। मेरी रामायण ने मदद कर दी। रामायण को मैं सुनाया, मन बता सुनाइए रे, थोड़ी ही दुखी हो रहा था। उसमें यह बात है, माता अशोक बाट काम सीता और रावण उसको तलवार दिखा के याद कर मेरे को अपना ले, नहीं तो तलवार सिर काट दूंगा। अब वो तेरे राम तेरा कौन है। माता सीता बोली, ओ मूर्ख मेरा राम से आएगा, तेरी सीता ने ले जाएगा और लंका का नाश करेगा। मेरा राम है। मेरे को इसी लफ्ज ने जुआ दिया और जिंदगी दे दी। सु क्या खेत हरा हो गया मेरा। मेरे दिमाग में, ए मूर्ख तू क्या करता है। जब माता सीता स्त्री थी और रावण की जेल में थी अकेली, और तब भी कहते मेरा राम आएगा, तो मैं कि मेरा राम गण धर रखा सु, मेरा भी राम आएगा, मेरा सतगुरु दयाल आएगा और मेरा काम पूरा बना। उस जलसे ने, उनके जलसे ने मेरा सत्संग फैला दिया। उनका सत्संग नहीं होता कोई नहीं जानता संत मत नूरे को। उन्हें जगह जहाँ पर्चे लगाए, जगह जहाँ काम करा, सत्संग इतना फैला, उनका जुग जुग भला हो बेचारों का। उन्हें करा, आखिरी ने ये भी कह दिया अभी तेरी करनी थी। हम तो जितना करया बुरा करे, ये उन्हें खुद ने कह दिया। मैंने जमीन का लोभ भी दिया, मैं नहीं लिया ना। आज तो गिर जाते, एक तूड़ी, एक गठड़ी की तूड़ी पर गिर जाते सत्संगी, 50-100 रुपये और गिर जाते। मैं जाता हूँ चरण टेकने लिए, मेरे सत्संगी चरण टेकन जाते, डूब के मर जाऊं मैं तो घबराता हूँ, चरण टेकन जाता हूँ कि 4 पैसे देते चरण टेकने तिर गए। फिर मैं सोचता हूँ कि सतगुरु का सहारा लेकर किन कहता है राज सुन दयाल, मैं तो तेरे सहारे चरण टेकता, मन तो पता नहीं। मैं अमेरिका जाता हूँ, कहता है सतगुरु दयाल, मन कौन ले जाता है यहाँ।
आपका सारा सा आप ले जाते हो। कोई अच्छा कोई घर ही ले जाता, बड़े मानस का जाता हूँ गिल बरगद करता और कौन ले आवत था मैंने सतगुरु तेरा सारा से तू ले आप ले आए सो। मैं कभी ये नहीं कि मैंने कुछ किया, मैं कहता हूँ सतगुरु की दया थी उन्हें सब के इसलिए बच गया ना मारा जाता। लोग क्या कहते मेरा विश्वास है जी ले जाते हैं, मैंने विश्वास तो दे तेरे विश्वास तो खा जाएगा डूब जाओगे। सतगुरु का विश्वास करो, सतगुरु की दया करो इसीलिए तिर जाओगे। आगे क्या कहा? माया दल मारा आन मोहम्मद अगंदर बिन राधा स्वामी सतगुरु ऐसी दया कौन करे। शब्द तो बहुत ईसा था इसका बिल्कुल करूं भी क्या करूं पीपलियो भी तो इस तरह बोलो जुन देखे क्या बोला फिर बोले माया दल मारा आन मोहम्मद अगंदर आस्ता आस्ता बिन राधा स्वामी सतगुरु सी दया कौन करे। क्या कहा से माया दल मारा मोहम्मद अगंदर माया दल मार लिया, हम तो माया के पीछे पीछे फिरते हैं। माया दल मारा मोहम्मद और मोहम्मद अगंदर अगंदर बिना सतगुरु राधा स्वामी दयाल के मदद कौन इसी दया कौन करे। वो बचा देते हैं उनकी बड़ी भारी दया से। सतगुरु का बगैर कोई नहीं। राज सुन दयाल दयाल थे ये हजूर महाराज की वाणी से। वो कहते हैं इन बड़ा मेरा करया मैं क्या करूं। आ गए रहन दे बूढ़ा मानस से तो इसीलिए सतगुरु के मैं मामा हाथ की बातें कर रहा था उन्हें एक 10-11 कली का शब्द बना दिया हजूर महाराज। और कितनी भारी सेवा। एक दिन कहते हैं कोई महाराज जी चोला छोड़ गए थे, चोला छोड़ गए उसमें तो माता जी थी नारायणी देवी। महाराज जी जब गए तो लोगों ने सिखा दिया, उसका छोटा भाई था प्रतापा वो सिखा दिया कि तारी इस समाज को ऊपर मत आने दिया कर। उसने खतरीन कायस्त ने थारी से तो थारी पूजा तम करया करो। अब उसका भाई प्रतापा सत्संगी नहीं था स्वामी जी का, न उसका भाई बिंदाचल उसका सत्संगी था। उनके घर में राज नाम नहीं था न ये तो नाम और ही मर्जी के नाम जपया करते थे। बाबा जयमल सिंह को विराज नाम नहीं मिला था, वो भी पंजाब था न 5 नाम थे। गरीबदास को भी नहीं मिला था यो नाम, दारा सिंध को भी यो नाम नहीं मिला था। इसीलिए जो वो महाराज पद्म साहब थे उन्हें नाम तो मिला था राधा स्वामी, फिर बदल गए थे कि राधा स्वामी जा पद्म लगा दिया। ये मानना उसने राधा स्वामी ऊंचा सर पार से फिर पद्म लगाया काफी जगह, इसलिए राधा स्वामी करने लगे तनचाड़ा कर दिया। महाराज की बड़ाई इतनी करी से मेरी हजूर महाराज की के कोई वर्णन नहीं करके महाराज के दर्शनों तो पाप कट जाएंगे। बात कर ले उसका जीवन सफल हो जाए। मेरा भाई गुरुमुख से किसी की वैसी बात नहीं। जब चोला छोटा स्वामी जी का उस विकास है क्या हम बात पूछा किस तो शालग्राम तक पूछ लेना, यही जानकार से सब हो गया। इले मैं आपको बताता हूँ कि स्वामी जी वो आए जी प्रताप ने पूरा बड़न कौन दिया, उसका और रंग चढ़ रहा था किसी का। ये महाराज की बताई बात से फकीर की तो बड़न कौन दिया। उसमें माता जी आ गई नारायणी देवी, वह दूसरी जगह रहा कर स्वयं बाग में निभा आई। बोली प्रतापा, बोले हाँ क्या कहता मेरे बड़ा हंस को, तुम किसी काबिल होंगे तो याद वस्तु थारा घर में रहती, तुम तो इस समाज को चढ़ने के काबिल भी नहीं हो। ये किताब में लिखा है तुम तो इस समाज पर चढ़ने काबिल भी नहीं हो, तुम तो स्वामी जी महाराज का सब किमें नहीं मानते न। ये मेरा बड़ा हंस है और जो इसने काम करा उसके मुकाबले कोई काम नहीं कर सकता। आइए और काम करिए अपना, समाज तेरी से। प्रताप अपने उदड़ेगा बैठा के न अपने घर चला, फिर पंजाब तक जाके मेल मिलाया। ये बात थी, इसलिए उन्हें दबड़का दिया था। क्यों हजूर महाराज पूर्ण पुरुष थे, उन्हें बड़ा भारी काम करा। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। इसलिए सब कुछ जो बनता सेवा तो मिलता, और जो सेवा नहीं करेगा वो करे भी केगा। इसलिए सेवा नहीं करी कुछ नहीं। तुम क्या कहते हो
सेवा कर नहीं जानते। मैं कई बातें ऐसी कह गया किसी के दिमाग में हूँ और याद और कर नहीं समझ में आई हूँ तो ई बोल दो या तड़के ना उजित बोल देना। ये नहीं मेरा सत्संग में मैं सीधा बता कर कोई पर्सन हो तो वैसे बोलो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं न, मन मैं अपने हिसाब से मेरे जचा आपकी तसल्ली करूंगा, ना करूंगा तो मैं कह दूंगा मेरे समझ में नहीं आई। मन मैं साधन अभ्यास की विषय बात जानता हूँ इतनी बता देता हूँ। अगर तुम न्यू को हम आप तो नहीं पूछेंगे, हम खुद चाहा तो मैं बताऊं वो काम कर लिया। बैको मत नहीं अपना काम करया करो नित्य नियम तक। किस तरह नित्य नियम तक कभी भी ना चूको न। घंटे आध घंटे हूँ तो लिखा कम तक 2.5 घंटे मगर फिर भी अपना नित्य नियम करते रहो। आस्ता 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 अभ्यास बढ़ना शुरू हो जाएगा। मगर ये भी बता दे गर्मी का टाइम है, कदे कोई पागल हो बैठे न। पंखा लगा लो, कूलर लगा लो, इसी जगह में बैठो, ध्यान में बैठो या खुली हवा उसमें बैठो। कभी कमरा बंद कर लो, पंखा भी नहीं और कूलर भी नहीं, बंद कर लो, पसीने माकिन कदे गड़बड़ हो जानी, ये ठीक नहीं है ना। मैं अपना तजर्बा अपनी बीती बातें बताता हूँ। इले फिर के लेट की करो चाहे बैठ की करो। कबीर साहब बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने। इले मैं आपको बताया क्या टाइम हो गया। एक शब्द और सुना दूंगा। गर्मी का टाइम से मतलब आप लोगों तीब तो गर्मी कौन लाग दी न, पहली लाग गई थी। क्यों गर्मी सारी मेरे का नहीं आएगी। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा संता सरबस दीन। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साखे बरस वेद। बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। तात मेले पुनि मात मेले सुत ब्रात मेले अवते सुखदाई। राज मेले गज बाज मेले सब साज मेले मन वाचत पाई। लोक मेले वेदी लोक मेले सुर लोक मेले बैकुंठ हुजाई। सौंदर्य मेले सबई सुख संत समागम दुर्लभ भाई। बताओ रे कोई शब्द के किसे याद को तो बता दो। हाँ
जाना मेरे को नहीं बताओगे तो ताऊ तू ही बता दे। सौदागर आए कोई कली भूल गया तो रे आए थे किस काम को कर बैठे के बाद के मुखले मिलिए ओ राम खाली दोनों हाथ बेण जक सकिया रे ओ सौदागर व्यापारी बेण जक सकिया रे ओ लालो के बिहारी ओ सौदागर व्यापारी ओ लालो के बिहारी बेण जक सकिया रे ओ सौदागर व्यापारी बोधी बोण बैल है बूढ़े बोझा भर लिया भारी जे बोधी बोण बैल है बूढ़े बोझा भर लिया भारी जाना दूर पहुंचना मुश्किल मोरख नाए बिचारी बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी आगे एक ठगों की नगरी वाजा बड़द ढाड़ी जी आगे एक ठगों की नगरी वाजा बड़द ढाड़ी तो बूंदू पड़ती सो गया खेप लुटा दी सारी बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी साहूकार की पूंजी लाया देनी नाए बिचारे जे साहूकार की पूंजी ला देनी नाए बिचारे आगे की थी पड़ती उठगी कोडी नहीं उधारी बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी किसे भरली लौंग सुपारी किसे न समर खारी जी किसे न भरली लौंग सुपारी किसे न समर खारी संता भर लिया नाम हरि का विष बिन जय संसारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जी कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जग में नंदा राजा डांड आग जमपुर त्यारी बिन कैसा किया रे
ओ सौदागर व्यापारी बिणज कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। कबीर साहब ने तो हर शब्द में ऐसा कया से मोहब्बत कर रहा वो शब्द से कि हम सौदागर आए जी हाटगम का वो है यो कह दिया कि तन क्या करया भाई, तो सौदागर बन के व्यापारी लालों का व्यापारी बन के आया था और तन सारा अपना सब के बर्बाद कर दिया। लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जिद मानस का चोला मिलता है, 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा जो सत्संग मिलता है और 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा जो संत सतगुरु मिलता है। अब मैं कबीर साहब की साख सुनी से अब बताइए हम कितना व्यापार करने लालों के व्यवहारी बन के आए थे, कितने कौन से लाल कहता हूँ कह जात और काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल, एक सांस 3 लोक का। क्या हीरे मोती क्या माने रखते सांस का आगे, एक सांस 3 लोक का मोल। और कोर चीज बावड़ की आ जाएंगी सांस नहीं आओगा बावड़ की, नो तो गया गया। इसीलिए कितनी कीमत से इसलिए कहते सौतन कैसा बिणद कैसा किया रे सौदागर व्यापारी। क्या बिणद किया तने साहूकार की पूंजी लेके आया था तो तूने भेजा था और आन की पूंजी भी दिवाला काट दिया, सारे शराबा कबाबा विषय विकारों में सारी जिंदगी मट्टी पलीत कर दी, तन तो सारा बर्बाद कर दिया। आगे किस तरह जाएगा तो कित मुंह दिखाओगा। जब किसी साहूकार के दौर को पीछे लिया है और ब्याज भी नहीं दे पूंजी नहीं दे, क्या वो मांगन जाएगा उसके पास में। इले और सुन दयाल कुल मालिक राम या ओम कुछ भी कहो, वो तो कुल मालिक उसका हम पूंजी लेके आए थे और उस पूंजी को हम बर्बाद कर क्या मुंह लेके मिलोगे। जाने के लिए जगह है कोई नहीं। इले मोटी गलती खाई रे तन मोटी गलती खाई रे, लाख जन्म की करी कमाई धूल मिलाई रे। नाम बेगोवा हम जल में थे कुख लजाई रे, हम तो अच्छे जात कसाई हम कर्म कसाई रे। इला हम किस तरह मिलाएंगे आज, हम तो जात को और तो जात कसाई हम कर्म कसाई सा। क्या कर्म कसाई सा, हम धोखा दे देते भूखे से को हेरा फेरी करते अपने पेट के लिए। ए सत्संगियों सच कहता हूं चाहे तुम नेम करा, मेरा सतगुरु नहीं होता मैं तो गिर जाता। मेरा सतगुरु का बदला मेरे तो उतर नहीं सकता न। उन्हें बड़ी भारी दया करी, मेरे सतगुरु जैसा सतगुरु दाता हरेक को मिले, बिना भजन करे भी उद्धार हो जाएगा। उनने मेरे को वह लाइन पकड़ा दी कि कोई ना करे तो अगली मर्जी से कि सीधा रास्ता पकड़ा दिया। सतगुरु का यही फर्ज होता, सतगुरु पूर्ण हो पूरी शिक्षा दे दे, आगे अगली मर्जी होती है डूबो चाहे तेरो उसकी। इसीलिए हम पूंजी लेके आए सारी बर्बाद कर बैठे। वह कहते किसी ने भर ली लौंग सुपारी, किसी ने सामर खारी, संतों भर लिया नाम हरि कर विष बन दे संसार। कोई देवी देवता में लग गया, कोई पूजा पाठ में लग गया, कोई होम यज्ञ में लग गया। समय के किसी ने भर ली लोग, किसी ने सामर खारी खारी सामर के कोई और खोटे कर्मों में लगे न भर ली संतों भर लिया नाम हरिकार विष बन दे संसारी। संसारियों ने अपने खोटे कर्म करके जहर भर लिया। आप बताइए बचना क्या रहता। संत महात्मा शरण में जानत हम इन तो बच जाते हैं। कबीर साहब ने फिर खुला कह दिया, कह कबीर सुन भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी, जग में निंदा, खोटे काम करो जग में निंदा होगी। इसी तो किसी को कर नहीं सकता न, जिसने खोटा काम करता तभी निंदा होती है। अगर खोटा काम नहीं कर निंदा होती है तो दुनिया रो पीट की रह जाती है, आप फिर उजड़ा हो जाता। उसने क्या होता है, रबड़ की गिंडी जितना दबा उतनी ऊपर न उछलेगी। फिर तो मालिक उसकी मदद करता है। किसके, या दुनिया तो दुश्मन से इसने कोई बख्शा तो हाथ को नहीं ना। जो आए सरुम पूर्ण पुरुष आए उनसे सब से या करया।
इन्हें कोई भी नहीं बख्शा ने। दादू पलटू रे दास कबीर नानक किस किस की साख लोगे, फिर पाछे मजे करी हो किसी न तो सब नाफ झेलनी पड़ी। इसलिए कह रहा के कल कई दिन हो जी हमारा एक मास्टर के द्वारा एक प्रेमी आ गया, वो बातें करने लग गया, वो करने लग गया किसका चेला तू? बोला महाराज। बोला वो है महाराज के गेली? बोलो हाँ। बोला वो है महाराज। तेरे लिए बता दूंगे, तेरे गुरु ने तेरा गुरु मरिया वो बताऊं, फलाना जहर दिया कर तेरे गुरु को छोड़ फलाना मारा गुरु एक्सीडेंट करके, और तेरे से तिया बनी बुझेगा कि बोला फिर बात कर, बोली कर ले फिर करे। संत जब आते उनसे ती सब ऐसे होती है। इन्हें पता कितना कष्ट आसर के करया से इनके से या के करा के हुई से जामे जी ढूंढ लागी थी। मैं तो अपनी बातें बता तो मालिक दया रख के परीक्षा न हो किसी, और परीक्षा करे मालिक तो मदद रखना, सारा रखना आदमी से, नई परीक्षा में एक दिन में फेल हो जाता है मानस। काल महाराज धन भी देता, काल महाराज इज्जत भी देता, काल मार के देता, के करता, भोग देता, बड़े बड़े और बड़े बड़े ऐसा आराम देता, वो उन्हें डूब जाता तो गिर जाता। ये उनका बचने के लिए है क्या चीज है? तुम बचना चाहो तो एक सतगुरु याद रखो, बच जाओगे। ये सोचो काल के भेजे है साराम से, ये काल ने चक्कर मारा से सतगुरु आओगा जी, आप ही सतगुरु के भेजे जो भोगाओगे उनमें सुर चढ़ेगी, शांति मिलेगी। और काल के भेजे भोगाते उनमें सुरत रुक जाती है, कई बुरे बुरे ख्याल उठने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें सोच लेना काल के भेजे भोग से इन तब बच जा। क्षमा आपको सत्संग की बातें बताई है, और जब तुम्हारा मन जिस भोग मिले तुमको खाने का पीना भोगने का और सुरत शांति मिलती है, समझो दयाल के भेजे। और जिसमें परेशानी होती है और मन नहीं टिकता और बुरे बुरे विचार उठने शुरू हो जाएं और लालच लोभ प्रगट हो जाए, समझो काल के भेजे, बच जा ना डूब जाएगा। इसलिए सतगुरु दयाल दया करते हैं, डूबने वाले फिर भी भूल जाते, डूब जाते, बचने की कोशिश करा दो। मैं आपके लिए घंटे 2 घंटे ड्यूटी बजा दी, सवेरे फिर आऊँगा 3 बजे, 3:30 बजे आऊँ, मौज होगी उस वक्त फिर आऊँगा। इतना ठंड भी हो जाएगी, शहर के जाने वाले जा सकते, ठहरने वाले ठहर सकते। सवेरे का सत्संग और दो मल में जिनको ये कही से एक सत्संगी क्या कहूँ गलत नहीं कहता, सत्संगी सत्संग कर रहे थे, वो से तो गंदा मानस है। वो कहने लगा भाई सत्संग का अर्थ करो। एक जना बोलिया वो अच्छा मानस था, जो वो उरा आया करे सत्संगी से, नाम तो 17 जगह ले रखा, फिर महाराजियत भी ले लिया था। वो कह रहा भाई ताराचंद कितना तो अर्थ कर दो, मैं कर दूंगा। मैं कहूँ इसी तरह ताराचंद की तरह अर्थ कर तो मैं कर दूं। बोले बताओ। वो तो न्यू कहा करे से शान ने के को सत अर्थ करावना हो तड़कन बता दो, तड़कन टोया कोई पाइए ने। मैं ऐसी बातें नहीं करी है ना कभी भी। उसकी घेटी पकड़ दिया हिजना छोर ने, बोला तन शर्म नहीं बेशर्म, तेरे व्यवहार इतने गंदे, तू इतना गंदा रे महापुरुष को करने लाए रे बातें, लेने देने पड़ जाते हैं। वह बात कंधा वो भी होगा और क्या पता। मैं सीधा कह देता हूँ कि भाई कोई बात हो ऐसी पूछ लेना, चक्कर में मत पड़ जाना। मेरी बातें जो से न कोई ऐसी पेचदार से आ जा सर तुम चक्कर में पड़ के गलत काम करो न। मैं एक दिन आश्रम में था, नू कह दिया भाई अपनी जूती पहन ही रहो, हमारा टोका नहीं बढ़ता न। एक बेबे थी मावड़ी ढाणी की, वो अपने घर ही जाके रोटी बनवा भी जूती पहरी बना उड़ा रही हुई कोई न कोई जूती पहर के। उसका बेटा बोला माँ जियो के, बोला हमारा चौका बहुत ऊंचा बढ़ता को नहीं, महाराज का आर्डर से जूती पहरी प्रो काटो मत नहीं। वो मेरे पास बोला महाराज ये शिक्षा, भाई मैं तो शिक्षा दी हुआ तो मान समझा को नहीं। बोला के मैं शिक्षा नहीं दी, जूती काटी सारे खड़े, कोई किसी ठा ली जा कोई किसी ठा लिया। मैं तो अपने रेटी काटी थी कि भी सत्संग में फौज में जूती काटा, फौजी कह रहा कोई बिगल बाज जा, ये सत्संग का मैं जूती काटनी के जो कौन रुखाड़े कर जूतियाँ ही बताइए। शेरा के मुंह किसी ने धोए बैठे जूती पहरी, हमने जिम लो भोजन
कि मैं कौन हूं दान। संतों का दरबार होता है चौका वो बहुत ऊंचा बेहू कौन हूं मत यह बात बोला बता उल्टी ले ली इसलिए उल्टी ना ले लियो मेरी बात ने कदे उल्टी ले पूछ लेना जिसका नहीं समझ आपने तो मैं एक बार नहीं 17 बार पूछूं और नोट कर लेना और मैं मन पहली बता देना जी हमारी इस बात की संख्या से तो मैं बता दूंगा आप लोगों ने मेरा तजर्बा सब साथ दूंगा बता और आगे सबको राधा स्वामी सब आराम का अपने सत्संग करो लेटो बैठो जिन भाइयों की ड्यूटी से न वो ड्यूटी वाले अपनी ड्यूटी अच्छी तरह दें और मेरी बहनों को बेनती से कि मेरी इज्जत का ख्याल रखे इन भाइयों को मैं न अपने एक और भाई और भी अपनी एक और हिसाब रखे सोचू तो मैं नूसू बेबेर के लिए कभी टाइम में इस तरफ ने भंडारे जगह होगी इस तरफ ने लेटरिन बाथरूम होंगे न्यारी सो तेरे साथ देखो अब क्या करेंगे क्या करेगा राज सुनता यार तो बेबेर इस तरफ ने भाई इस तरफ नहीं मतलब भी तुम सब के सब मेरी इज्जत रखते हो इसी तरह इज्जत रही सबको राधा पपैया प्यासा बूंद का पिया